हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर मैं आपका हमारे चैनल और मैथ्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और देखो, आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नमाला है 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और इसके अंदर से भी हम एक टॉपिक ले रहे हैं माध्यक। माध्यक के बारे में सारी जानकारी लेंगे। माध्यक में देखो, हमें 3 प्रकार के सवाल मिलते हैं। जैसे मान लो, इसमें पहला टाइप तो यह है, जैसे ये आ गया 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34। तो देखो, ये पहला प्रकार का सवाल है और इसके अंदर हम देख रहे हैं इसमें केवल विचर है, मतलब x का मान है, केवल टेबल बनी हुई नहीं है। ऐसे सवाल में सबसे पहले तो हम इनको आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। तो इनमें सबसे छोटी संख्या देख रहे हैं हम 13 है। 13 से बड़ी आ जाएगी 19, फिर है 20, 13 आ गई, 19 आ गई, फिर है 20। अब 20 के बाद में 25, फिर 25 से 25 के बाद में 26, फिर है 28, इसके बाद में 33, फिर 2 बार 34 है और फिर है 36। एक बार इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कोई भी संख्या छोटी नहीं है, सभी संख्या इसमें आ गई। आरोही क्रम हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक तो ये सम गिनती में गिनने पर सम संख्या, और एक आती है विषम संख्या। सम संख्या में भी आ सकते हैं ये, और विषम संख्या में भी आ सकते हैं। अब यहां हमने गिनाए 10 थे। दस थे इसके अंदर, तो यहां पर n बराबर हो गया 10। तो ये n एक सम संख्या आ गई। मान लो इन्हीं संख्याओं में से मैं एक संख्या, जैसे 13, 19, 20, 25, 26, 28, 33, 34 और 34 ये ले लेता हूँ। 36 को छोड़ देता हूँ। तो यहाँ देखते हैं, तो ये n बराबर हो गया 9 गया। तो इसके अंदर ये n बराबर 9, ये हो गई एक विषम संख्या। अब सम संख्या में माध्यक निकालने का सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। अब n का मतलब है इसमें 10, तो 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटा 2। तो ये इससे कट जाएगा 5 बार, इधर ये भी कट जाएगा इससे 5 बार। इसका मतलब 5वां पद, और ये 5 और 1 6, 6वां पद बटा 2। अब यहाँ हम गिनेंगे, तो 5वां पद कौन सा है इसमें, 1 2 3 4 5 6। 5वां पद इसमें 26 है और 6वां पद है इसमें 28। तो 26 प्लस 28 बटा 2। 5वें और 6वें पद को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, तो ये हो जाएंगे 54/2 और इसका माध्यक आ गया 27।
अब अगर मान लो यही सवाल, जैसे हमने एक संख्या कम कर दी, यहाँ तो n का मान 10 था, यहाँ n का मान 9 हो गया, एक कम कर दी ना, तो अब इसमें माध्य का सूत्र हो गया, ये विषम संख्या में हो गया n + 1 बटा 2वां पद। n का मान है 9, 9 + 1 बटा 2वां पद। तो ये हो गया 10 बटा 2वां पद। 10 में 2 का भाग देंगे 5 हो गया। तो अब हम इसमें से 5वां पद गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 26। तो ये इसका माध्य हो गया। तो ये तो हमारे एक प्रकार का सवाल हो गया जिसमें केवल x है। देखो अभी सवाल नंबर 9 दूसरा है, इसके अंदर हम देख रहे हैं n बराबर ये 9 है, मतलब ये विषम है, विषम संख्या है। अब पहले हम इसको जमाएंगे, इसको जमाएंगे तो पहले आरोही क्रम जमाओ इसका। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी है इसके अंदर 19, 19 के बाद में है 25, 25 के बाद में है 30, 19 25 30, 30 के बाद में 31, 31 के बाद में है 32, 32 के बाद में है 35, 35 के बाद में है 48 और 48 के बाद में 51 और फिर 59। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई पूरी संख्या है। अब ये विषम संख्या है, तो इसमें विषम संख्या में माध्य का सूत्र हो जाएगा n + 1 बटा 2वां पद, मतलब 9 + 1 बटा 2वां पद। तो 9 और 1 10, 10 बटा 2 मतलब 5, 5वां पद हो गया ये। और 5वां पद इसमें से गिन लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया इसमें 32। इसी सवाल में दूसरा भाग ये कह रहा है कि हम 25 को 52 से बदल दें। इसका दूसरा हिस्सा है, यदि 25 को 52 से बदल दें, तो बदल दे का मतलब यही हुआ कि यहाँ जैसे 19 है, अब यहाँ पर हमको 52 लिखना है 25 की जगह, यहाँ 59 हो जाएगा और यहाँ 48 हो जाएगा, फिर ये 35 है, 31 है, 30 है, 32 और 51। तो यहाँ 52 लिखने का मतलब है कि क्योंकि 25 तो जो है ना इस जगह आ गया, दूसरे स्थान पे आ गया था, अब 52 दूसरे स्थान पे नहीं आ सकता, अर्थात ये आरोही क्रम चेंज हो जाएगा। और बाकी तो सब काम वही होने वाला है, आरोही क्रम चेंज होने से यहाँ उत्तर भी चेंज हो जाएगा इसमें। तो इसको दोबारा आरोही क्रम में जमाओ। तो पहले 19, 19 के बाद में 30, बाकी चलते रहेंगे, 19 30 31 32 35 48 और 51। अब 51 के बाद में ये 52 है, इसमें सीधे 51 बाद 59 आए थे, इसमें 52 हो जाएंगे। और 52 के बाद में है 59, वही संख्याएं 9 है। तो माध्यक n + 1 बटा 2वां पद, तो n + 1 हो गया 10, 10 बटा 2वां पद, तो वही 5वां पद हो गया। अब 5वां पद गिनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, तो इसका उत्तर हो गया 35। इस प्रकार से ये केवल x वाले माध्य कंप्लीट होते हैं। अब करेंगे अपन सारणी वाले माध्य। अब देखो ये है माध्यक, इसमें सारणी आ गई है। माध्य को मीडियन भी कहते हैं, इंग्लिश में मीडियन। ऐसे सवालों में माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें CF बनानी है, संचयी बारंबारता, पहले ये हमें बनानी पड़ेगी, CF बनानी पड़ेगी। अब CF बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ लिखते हैं 10, ये संख्या यहाँ आ जाएगी, फिर इसको यहाँ जोड़ेंगे, तिरछे जोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 10 और 35 हो गए 45,
फिर इसको यहाँ जोड़ेंगे 45 को 27 में जोड़ के लिखो, तो 7 और 5 12, 4 2 6 और 1 7, 72। अब 72 में 17 जुड़ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 79, 89, 89 में 6 जोड़ेंगे तो 95, और ये 3 98, और ये 2 हो गए 100। तो यहाँ n का मान हो गया 100। अब n बटा 2 वहाँ पद क्या हो जाएगा, तो 100 बटा 2, n बटा 2 वहाँ पद नहीं लगाना, n बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 2 मतलब 50। 50 से ठीक बड़ी भी आ सकती है, बराबर भी आ सकती है। अगर इसमें 50 हो तो वही ले लेंगे, और 50 नहीं तो उससे बड़ी वाली लेंगे। ठीक बड़ी CF, तो 50 से बड़ी कौन सी है, ये 72 है। CF बराबर 72, इसलिए माध्यक हो जाएगा 72 का विचर कितना है 2। अतः बहत्तर का CF 72 का विचर 2 माध्यक होगा। अब देखो ये मैंने नेक्स्ट इसकी अभ्यास नेक्स्ट वाली ले ली 17.7 ले ली है, जिसमें ये वर्ग अंतराल के रूप में है और हमें माध्यक निकालना है, ये वर्ग अंतराल के रूप में है। तो पहले तो हम इसमें वही काम करेंगे, जब भी अगर ये सारणी आ जाती है, मतलब x और f दोनों हमको जब मिल जाते हैं तो हमें पहले CF ही बनानी है। माध्यक अगर उस x के रूप में आ गया, केवल x के रूप में, जब तो हमें सूत्र सम विषम वाला वो देख करके लगाना है। और अगर ये सारणी आ गई तो फिर हमें CF बनानी है, चाहे ये वर्ग अंतराल का हो चाहे वर्ग अंतराल का नहीं हो। तो CF बनाते हैं पहले, इसकी ये 2 आ जाएगा, 2 को यहाँ जोड़ा, 2 और 6 8, 8 10 18, 18 17 कितने हो गए 35, 35 30 कितने हो गए 65, 65 15 कितने हो गए 70 80, ये 10 जोड़ते ही 90 और ये 10 जोड़ते ही 100। अब यह लिखेंगे n बराबर 100, n बटा 2 बराबर 100 बटा 2 मतलब 50 से ठीक बड़ी CF। अब 50 से ठीक बड़ी आ गई, इसमें 65 है। CF बराबर 65 है, अतः माध्यक वर्ग होगा 40 से 50। अब इसका जो भी उत्तर आएगा इस 40 से 50 के बीच में आएगा, ये फिक्स हो गया। अब हम पहले इसमें लिखते हैं L का मतलब है निम्न सीमा। तो हम पहले इससे लिख देंगे, इसमें से ये जो हमने जो कॉलम बनाया है इसके हिसाब से लिख देंगे। ये तो इसकी L हो गई, और ये इसकी F हो गई, और ये इसकी CF हो गई। तो यहाँ लिख देंगे निम्न सीमा, तो ये निम्न सीमा होगी इसकी 40। निम्न सीमा का मतलब है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसको पूरी लिखते हैं तो ये हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और ये 40। अभी मैंने बताया कि माध्यक वर्ग 40 से 50 होगा, तो ये इसकी निम्न सीमा और ये इसकी ऊपरी सीमा है। तो ये L का मान हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब है F का मतलब है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता आई इसकी 30। अब CF का मतलब है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF, तो वो हमने यहाँ देख ली 35 है। और H का मतलब है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल इसमें 10-10 का अंतर आ रहा है, सब में 0 से 10, तो 10 हो गए, 10 से 20, तो वर्ग अंतराल हो गया इसका 10। अब हम इसका सूत्र लगाते हैं, माध्यक बराबर L प्लस
एन बटे 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। एल का मान यहाँ से देख लो 40, एन बटा 2 ये रहा इसमें 50 माइनस सी एफ आई इसकी 35 बटा एफ कितनी है इसकी 30 इंटू एच इसकी 10 है। अब हम 0 से तो यहाँ 0 काट देंगे पहले, इधर ये हो गया 40 प्लस 50 में 35 गए, बच गए 15, यहाँ नीचे रह गए 3 पंजे 15, तो 40 प्लस 5 और ये हो गया 45। यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना है, पहले हमें ये इधर वाला ये भाग ही हल करना है, इसको हल करने के बाद में इसमें जोड़ना पड़ेगा। और अगर आप इसको पूरा हल करें बिना इसमें जोड़ते हो तो फिर लघुत्तम लेकर के जोड़ना है। बिना लघुत्तम लिए कहीं आप अंश में अंश जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो या तो पहले इसको इधर भाग वगैरह जो भी करना। अब यहाँ तो संख्या पूरी कट गई तो हमारे उत्तर फिक्स आ गए। पॉइंट में भी हो सकता है, ये भाग पॉइंट में भी जा सकता है, और ऐसा भाग भी हो सकता है कि वो पूरा ही नहीं हो, तो अपन को पॉइंट के बाद में 2 अंक तक ले लेंगे और इसको हल करके फिर हम उसको फिर इसमें जोड़ेंगे, जब जाकर ये माध्यक प्राप्त होगा। और यहाँ पर अगर ये वर्ग दिखा है तो यहाँ पर अपन को कुछ नहीं लिखना है, लेकिन जैसे मान लो यहाँ खर्च होता, अब खर्च रुपए में होता तो यहाँ हम रुपए भी लगा देते। जो भी कुछ इकाई यहाँ होती वो इकाई हमको यहाँ लगानी होती है। अब इसमें कुछ है नहीं तो यहाँ इकाई लगा सकते हैं अधिक से अधिक, और बाकी 45 भी लिख करके छोड़ सकते हैं। अब देखो वैसे तो माध्यक का टॉपिक कंप्लीट हो गया, वो भाई माध्यक किस किस रूप में आता है, हमको माध्यक किस किस रूप में निकालना पड़ता है वो हो गया है। ये सवाल एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो डेस्क वर्क वगैरह में इनमें पूछते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि माध्यक दिया हुआ है और एक्स वाई पूछ रहा है, मतलब कोई बारंबारता गायब है इसमें, वो हमें पूछ रहा है। तो हम इसको हल करेंगे। देखो माध्यक आ गया तो सबसे पहले मैंने आपको बताया माध्यक आते ही हमें पहले सी एफ बनानी है। हालांकि इसमें योग करा हुआ है लेकिन माध्यक का मतलब है पहले सी एफ बनाओ। तो पहले हम इसमें सी एफ बनाते हैं। 5 हो गया। अब ये 5 जब x में जुड़ेगा तो इसको 5 प्लस x लिखना है, न कि 5x। 5x का मतलब है कि ये गुणा हो गए और 5 प्लस x का मतलब है कि इनका जोड़ हो रहा है, तो हमें जोड़ ही करना है। फिर ये 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x, फिर ये 14 जोड़ेंगे इसमें तो 25 में जुड़ते जाएंगे 39 प्लस x। अब ये y भी जोड़ेंगे तो 39x प्लस y, और फिर ये 8 जोड़ेंगे तो ये हो गए 47 प्लस x प्लस y। ये सी एफ हो गया। अब हमें इसमें n/2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। n/2 हालांकि सूत्र में तो काम आएगा, वैसे तो करना है, लेकिन माध्यक वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है। माध्यक वर्ग हमें इसमें यहाँ दिया हुआ है, इसने कहा 27 है माध्यक, तो 27 आप देख सकते हो किस किस के बीच में, 20 और 30 के बीच में है। तो हम स्वतः ही इसके अंदर से वो सब चीज़ें ढूंढ लेंगे जो हमारे को सूत्र में लगानी है, क्योंकि माध्यक दिया है तो माध्यक 27 इनके बीच में ही है। तो 20 हो गया एल निम्न सीमा, x हो गई इसकी सी एफ, नहीं ये 20 हो गई इसकी एफ, और ये 5 प्लस x हो गई इसकी सी एफ। अब यहाँ लिखेंगे n बराबर टोटल होता है, टोटल इसमें 68 दे रखा है तो ये काम में ले लेंगे 68। तो n/2 बराबर 68/2 मतलब 34 हो गया। अब जो हमारा फॉर्मूला है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब माध्यक कितना इसका 27 है, प्लस बराबर L कितनी है इसमें, L ये रही 20, तो ये इसमें 20 लगा लेंगे, प्लस n/2 यार 34 माइनस सी एफ, तो माइनस ये 5 प्लस x है। अब यहाँ पर जब माइनस आ रहा है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। हम इसको यूँ लिख देंगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाओ और यहाँ लगा दो छोटा ब्रैकेट, क्योंकि ये जो माइनस है इस चिन्ह को बदलेगा तो फिर पहले हम ब्रैकेट लगा देते हैं कि कोई गलत की संभावना नहीं हो, गलती नहीं हो सके, इसलिए पहले ब्रैकेट लगा दो। इन अपॉन एफ आ जाएगा, एफ इसमें 20 है
और इसका वर्ग अंतराल है 10-10 का, 0 से 10, 10 से 20, तो यहाँ आ जाएगा इंटू में 10। तो ये 0 से 0 तो हम यहाँ फिर काट देंगे। कई सवालों में कटती है, कई में नहीं कटती है, तो जब कटता है जब तो काटो कम से कम। 27 है, इस 20 का इधर पक्षांतर करो, तो इधर आकर के ये 20 माइनस में हो जाएगा। फिर इधर ये 34 है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 माइनस का, x भी माइनस का, बटा में है 2। इधर ये जब 27 में 20 घटाएंगे तो यहाँ बच गया 7। 34 में 5 गए तो 29 माइनस x बटा 2। अब इस 2 को इधर गुणा कर दो, वज्र गुणा, तो 7 गुणा 2 बराबर 29 माइनस x, ये हो गया 14 बराबर 29 माइनस x। अब इनका पक्षांतर कर लो, इस x को तो ले आओ इधर, प्लस का हो जाएगा, 14 ले जाओ उधर, तो x बराबर ये बच गए 15। 29 में 14 गए तो 15, तो x का मान तो हमारे प्राप्त हो गया। अब हमें y का मान निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि ये टोटल और ये टोटल दोनों बराबर होते हैं, चाहे इनको इसे सीधे जोड़ो चाहे इनकी CF बनाओ, ये टोटल ही आता है, ये दोनों बराबर होते हैं। CF का मतलब भी टोटल है और ये भी इसका टोटल है। तो हम ये लिख देंगे 47 प्लस x प्लस वाई बराबर 68, यहाँ लिख दो हम जानते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो हम जानते हैं कि ये टोटल और ये टोटल दोनों बराबर होते हैं। अब इसमें x का मान 15 रख दो यहाँ, या अब y बराबर 68 और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 47 और 5 52, 52 और 10 62, तो y बराबर 68 में 62 गए तो बच गए यहाँ 6, और ये y का मान भी प्राप्त हो गया और ये x का मान भी प्राप्त हो गया। जांच कर सकते हैं, यहाँ देखो 47 और 6 कितने हो गए 53, 53 और x का मान 15, 68 हो गए। तो उत्तर बिल्कुल सही है, मतलब 47 में x और y का मान जोड़ने पर ये आना चाहिए, तो ये इसमें आ रहा है। इस प्रकार से ये हमारा माध्य का टॉपिक क्लियर होता है। अब इसके बाद में जैसे अभी तो माध्य है और बहुलक इस बार कोर्स में उठा हुआ है, तो माध्य में कल्पित माध्य, पग विचलन विधि से माध्य, ये हमको अभी सीखने हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई इस माध्यक में कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो। और इसी के साथ में धन्यवाद।